जानने वाले हैं कि घर के अंदर किस प्रकार से मेन सर्किट को हम माप करते हैं, किस प्रकार से मेन सर्किट को क्या करते हैं, माप किया जाता है, जो कि एमसीबी बॉक्स से लेकर के और यहां तक जो आता है। तो इन सारे सर्किटों को हम किस प्रकार से मापेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि सब एक ही बार में आएगा, बारी बारी से यहां पर आने वाला नहीं है। ये आपको याद रहे, यहां पर जितनी भी सर्किट आपकी होगी एक्स वाई जेड, सब कहां तक, यहां तक एक ही बार में आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैन बॉक्स, क्या होगा, फैन बॉक्स। यदि आप चाहते हैं कि पहले यहाँ पे हम सर्किट माप लें, यहाँ पर सर्किट क्या करें, माप लें, जो कि यहाँ से कितनी दूरी है, इसकी कितनी दूरी है, तो आपको क्या डालना होगा, स्टील वायर। पहले से कहां से डालेंगे, देखिए ऐसे हम फैन बॉक्स के अंदर क्या डालेंगे, स्टील वायर। ये मेन बोर्ड पे पहले माप करने के लिए, देखिए स्टील वायर यहाँ आ गया, जंक्शन रहेगा, जंक्शन से इसको हम कहां कर देंगे, हाँ सीधे नीचे, फिर यहां से दबाएंगे, देखिए यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। तो हाँ ऐसे पकड़ लेंगे और इसको देख लेंगे कि देखिए इसको ज्यादा रखेंगे, ध्यान से समझिए पहले, हाँ थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। अब यहां से पकड़ करके हम स्टील वायर को अपने खींच लेंगे, ध्यान से पकड़िए, देखिएगा, हटाइए उसको, जरूरत नहीं। कुछ एक उधर से एक तार भी बांध सकते हैं सर, बिल्कुल बांध सकते हैं, पकड़िए, यहाँ पकड़ के रखिए, क्योंकि ये वायर पड़े हुए हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं, तो ये फंसने के क्या होंगे, पकड़ के रखिए। देखिए अब यहां तक हमारा क्या है, इसकी सर्किट यहाँ पे लंबाई निकल गई, इसकी क्या निकल गई, लंबाई। ऐसे आप घर के अंदर निकाल लेंगे, जो कि फैन बॉक्स से मेन बोर्ड तक, ध्यान से समझिए, क्योंकि सर्किट पूरा इसी जगह आएगी ना, फैन बॉक्स से कहां तक, मेन बोर्ड तक, इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब इसके बराबर हमें क्या नाप लेना होगा, वायर लेकर आओ बाबू, एक ठो वायर हम इसके बराबर मापन कर लेंगे, इसके बराबर क्या करेंगे, माप कर लेंगे। ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि अपने सर्किट मापना आपको आ गया तो समझिए काम भी आ गया, क्योंकि कनेक्शन तो हम तड़ बताएंगे और तुरंत आप क्या करें, यहां तक हम इसको माप रहे हैं, यहां तक क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। ये एक ठो आपको क्या बन गया, मापन बन गया। ठीक है, कटर लेके आइए। अब इससे थोड़ा सा चाहते हैं तो थोड़ा वायर को आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब देखिए, हटाइए उसको। अब इसको आप कुछ नहीं करना है, फैन बॉक्स के अंदर बांध लेना है, जो छत के ऊपर रहेगा, फैन बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, बांध लेंगे, समझ रहे ना। अब पूरी सर्किट को, घर के अंदर जितनी भी सर्किट होगा, सबको हमें इसी बराबर वायर काटना है, यहां तक ला करके। याद आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि जब पूरा सर्किट जब हम बटोर लेंगे ना, तो एक ही बार में हम क्या करेंगे, डालेंगे और पूरा का पूरा यहां पर चला आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब यहां से जो स्टील वायर होगा मेन सर्किट खींचने के लिए, मेन सर्किट खींचने के लिए अब सीधे कहां डालेंगे, एमसीबी बॉक्स तक। तो अब देखना होगा कि कौन सी पाइप यहां तक क्या है, कनेक्ट है, कौन सी पाइप कनेक्ट है, वो हम पहले से क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। अब यहां से स्टील वायर डालेंगे, देखिए चाहे वहां से भी डाल सकते हैं और यहां से, देखिए अभी हमारा काम न्यूट्रल, अर्थ और इन्वर्टर। यही अगर शहरों के अंदर कर रहे हैं तो एक तार कम हो जाएगा, किसका, इन्वर्टर का, क्योंकि शहरों के अंदर इन्वर्टर पड़ता नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो कितनी सर्किट बदी है, 3 तार है ना, सॉरी 4 तार है, कितने तार, 4 तार। एक किसका हो गया, फेस, एक किसका हो गया, ए इन्वर्टर, ए। क्लियर, समझ में आ गया, समझ रहे ना, ये मेन सर्किट है। अब यहां से बंडल में वायर होंगे, 90 मीटर का क्या होता है, बंडल होता है, तो बंडल काफी बड़ा होगा, हमें कई सर्किट बनाना है उसमें, तो हमें माप करके क्या करना होगा, काटना होगा। अब यहां से चारों तार को बांधेंगे, एक बंडल, 2, 3, 4, चारों बंडल को, तार को बांध करके इसके अंदर, स्टील वायर के अंदर, अब हम यहां से इसको खींच लेंगे। देखिए यहां तक हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक आ गया वायर, अब सर्किट यहां तक आ गई। अब हमें क्या करना होगा कि जो वायर आपका एक्स्ट्रा था, यानी कि जो आपने मापन बनाया है ना, पहले से मापे है कि नहीं, अभी कहां तक आएगा, बोर्ड तक आएगा, और मेन सर्किट तो कहां लेकर आना है, फैन बॉक्स से मेन बोर्ड तक मेन सर्किट आएगा कि नहीं। अब इसके जो तार होगा, इसका जो तार होगा, चारों तार को हम इसके बराबर क्या करेंगे, पकड़ के काटेंगे, पकड़ लेंगे और यहां से उस तार को कट कर लेंगे। ठीक है, और चारों तार में क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे। क्लियर हो गया, वो 4 क्या है, एक है, नहीं लगाएंगे तभी वो पहचान में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हमारा बंडल का वायर खाली, चारों वायर क्या हो गए, खाली हो गए।
चारों वायर क्या हो गए? खाली हो गए। अब इसका 2 तार, 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 समझ रहे? सबके तार को लेकर आएंगे और इसी के बराबर, क्लियर समझ में आ रहा है? इसके, इसके, इसके और इसके सब इसी जगह आएंगे कि नहीं आएंगे? तब तो यहां तक आएंगे जी सर, तब तो यहां तक, पहले यहाँ इकट्ठा होगा फिर वहां जाएगा। हाँ, लास्ट में एक ही बार में भाई, ऐसा नहीं कि 2 खींच ले फिर 2 खींच ले 2 खींच ले, ऐसे नहीं होगा। ये सर्किट यहां तक क्या होगी? एक ही बार में आनी चाहिए। अब ये तो मापन है ना कि जो कि डायरेक्ट यहां तक आ जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है? अब इसके तार, इसके तार, इसके और इसके सबके इसके बराबर काट लेंगे, इसी के बराबर काट लेंगे, ठीक है? अभी कट गए, अभी क्या हो गए? कट गए। अब हमें किसका खींचना है सर्किट? पावर बोर्ड का। पावर बोर्ड का। पावर बोर्ड के लिए कितने का तार चाहिए? अरे पावर बोर्ड के लिए कितने का? 2.5 mm, 2.5 mm का। पावर बोर्ड के अंदर भी कितना पड़ेगा? फेस, न्यूट्रल, अर्थ, इन्वर्टर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब यहां से देखिए, अब यहां से हम स्टील वायर डालेंगे, यहां से स्टील वायर डालेंगे जो कि कहां तक आएगा? क्लियर तक, पावर बोर्ड तक। जब स्टील वायर पावर बोर्ड तक आ जाएगा, देखिए ये जो आपका स्टील वायर होगा जब डालेंगे तो ये कहां तक आ जाएगा? पावर बोर्ड तक आएगा। और जब ये पावर बोर्ड तक आ जाएगा ना, तब चारों का बंडल वायर यहां पर रहेगा, वही वाला जो हमने यूज किया है, कट किया था कि नहीं वहां से। अब यहां पर हम इसको बांध लेंगे और बांध करके फिर स्टील वायर को अंदर ऐसे क्या करेंगे? खींच लेंगे। ये भी तार यहां पर आ गया। अब इसी के बराबर फिर इसको हम क्या करेंगे? फिर काट लेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब इसी के बराबर इसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। ये भी आ गया क्योंकि ये भी पावर बोर्ड यहां तक आने वाला है, ये भी आने वाला है, समझ रहे ना? अब इसी के बराबर हम इसको क्या करें? काट लेंगे। अब काटने के बाद जितने भी वायर होंगे सबको एक जगह क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, टेप लगाएंगे और फिर स्टील वायर को जो यहां पर आपने छोड़ा है इसको यहां से पावर बोर्ड से डालेंगे, पावर बोर्ड से डालेंगे। पूरे सर्किट आ गई है यहां तक, सबको एक जगह क्या करेंगे? बांधेंगे और यहां से पूरे वायर को खींच लेंगे। और जब खींच लेंगे तो पूरा का पूरा तार हमारा यहां पर आ गया, पूरा का तार हमारा क्या आ गया? यहां पर आ गया, समझ रहे ना? और जब तार यहां पर आ गया तो हमें पता है कि कौन किसका है। इस प्रकार से पूरी की पूरी सर्किट यहां तक क्या हो जाएगी? आ जाएगी, जो कि इतना तार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? यदि मानक के हिसाब से वायरिंग किया है तो कनेक्शन करने में सेकंडों को आपको टाइम लगेगा, समझ रहे ना? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ब्लैक ब्लैक किसका है, सबको एक में जोड़ देंगे। आपको जिसके अंदर पता है कि आपका ग्रीन ग्रीन किसका है, अर्थ का, व्हाइट व्हाइट, समझ रहे ना? सब मानक के हिसाब से काम किए हैं तो फटाफट कनेक्शन कर देंगे, समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आप घर के अंदर पूरे सर्किट को क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए? सर समझ में आ गया। हाँ बताइए। कि इसका सर्किट तो मानिए कि 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 फिर इसका उसका तन कहाँ है सर्किट इसका बताइए। तो सर यहाँ पे जो न्यूट्रल का तार है तो ले जाना जरूरी है दोनों वहां पे। देखिए इन्होंने कहा कि न्यूट्रल का तार यहां पर ले जाना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर एक फैन भी जाएगा ना जी सर, हाँ, फैन का रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फैन का कोशिश करिए 100%। देखिए फैन का तार हमेशा न्यूट्रल फेस सेपरेट हो, फैन के अंदर कोई भी हमें क्या करना होगा? लूपिंग नहीं करना होगा, समझ रहे ना? बाकी आप चाहें तो जो लाइट का न्यूट्रल होंगे, जो भी लाइट लग रही है, जो भी लाइट लग रही है उसको आप क्या कर सकते हैं? लूप करके एक तार लेके जा सकते हैं। लेकिन फैन के साथ कभी भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि फैन में कभी शॉर्ट होगा। फैन के अंदर क्या होगा? शॉर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फैन के अंदर कभी शॉर्ट होगा तो लाइट के साथ साथ अगर इन्वर्टर ब्लास्ट हुआ, अरे सॉरी, लाइट के साथ साथ न्यूट्रल क्या हो गया? ब्लास्ट हुआ तो लाइट भी बंद और फैन भी बंद, समझ ना? क्योंकि फैन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है लेकिन लाइट में जल्दी होता नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इन्वर्टर के, अरे सॉरी, फैन के किसका न्यूट्रल को आपने लाइट के न्यूट्रल में कनेक्ट किया है तो फैन का न्यूट्रल अगर ब्लॉक होगा तो पूरी की पूरी घर की लाइट भी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ फैन के न्यूट्रल को हमें क्या रखना होगा? सेपरेट रखना होगा और उसके फेस को। बकिया सबके न्यूट्रल को आप यहां पर क्या कर सकते हैं? लूप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर समझ में आ गया? क्योंकि न्यूट्रल में फॉल्ट होने के, अरे सॉरी, फैन में फॉल्ट होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं, ठीक है? इसीलिए फैन को जहां पर भी आप करिएगा उसका सेपरेट लेकर आ जाइएगा। बकिया लाइट जितने भी लगा रहे हैं सबको क्या करिए? लूप कर दीजिए। क्लियर हो गया? और कोई सवाल? ज्यादातर तो मैं देखता हूँ फैन ही में सब नहीं तो गलत है। वो क्या है? गलत है क्योंकि फेस ले जाते हैं। अब मान लीजिए आपका फैन कभी न्यूट्रल, अगर फैन से कुछ दिक्कत हुआ
तो घर की पूरी लाइटें क्या हो जाएगी, सर्किट खराब हो जाएगी। उस प्रकार से अगर फैन गड़बड़ मतलब खराब भी हो गया तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, मतलब बल्ब जलता रहेगा। अगर फैन डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सर्किट है तो फैन खराब भी हो गया तब भी हमारे लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना, क्लियर है सबका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने बता दिया कि एक रूम के अंदर किस प्रकार से सारे सर्किट को खींचा जाता है, ठीक है। तो आप लोग संतुष्ट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।